बेटी बहू बहन माँ बनकर, बेटी बहू बहन माँ बनकर, सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तब ही तो वह घर की आन शान सम्मान कहलाती है। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं डॉक्टर विनीता कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, आज आप सबको बधाई देती हूँ। आज के इस गौरवशाली दिन पर, जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज के इस स्वर्णिम अवसर पर हम उन गौरवशाली महिलाओं का स्मरण करेंगे जिन्होंने भारतीय साहित्य में न केवल एक विशेष पहचान बनाई, अपितु आने वाली सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बनाया, एक प्लेटफॉर्म दिया, जिस पर आज की नारी अपनी अभिव्यक्ति, अपने भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो पा रही है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि भारतीय साहित्य अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पूरे विश्व भर में महिलाओं को जिस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा, आगे आना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, और जिसको मानते हुए, स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक बनाया गया, तो उसी स्त्री के सम्मान को लेकर, उस स्त्री के अधिकार, उसकी पहचान को लेकर के साहित्य में महिला लेखन की एक परंपरा रही है। हम ये देखें कि भारतीय साहित्य के संदर्भ में भारत में स्त्री लेखन कब से प्रारंभ हुआ, कब से स्त्रियों ने लेखन की या लेखन का प्रारंभ हमें कब से मिलता है। भारत में प्राचीनतम साहित्य वेद है, और वैदिक साहित्य की ऋचाएं हम देखें तो उनमें ऋषि कन्याओं द्वारा लिखे हुए मिलते हैं। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अलोपा, ये ऋषि कन्याएं थी जिन्होंने वेद की ऋचाओं को लिखा। न केवल वेद की ऋचाओं की रचना की, अपितु शास्त्रार्थ भी किए। स्वयं याज्ञवल्क्य ने अपनी दोनों पत्नियों को, गार्गी को और मैत्रेयी को, शास्त्र विद्या प्रदान की थी, और याज्ञवल्क्य और गार्गी दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ था, और उस शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य स्वयं गार्गी की विद्वत्ता से प्रभावित होते हैं उससे, और इसी तरह से अगस्त्य मुनि की पत्नी लोपामुद्रा, वे भी वेद की ऋचाएं करती हैं, शास्त्रों में निपुण थी। तो इस तरह से हमने देखा कि वैदिक काल में, पूरे वेदों के समय में स्त्री शिक्षा थी, स्त्रियों को पढ़ने का, शास्त्रार्थ करने का अधिकार था। परंतु एक लंबा समय ऐसा आया वेदोत्तर काल में, वैदिक काल के पश्चात हम देखते हैं सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार से परिवर्तित हुई कि स्त्रियों को घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया, उनका पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया, वह अभिव्यक्ति में स्वतंत्र नहीं थी। वैदिक काल के जबकि हम देखते हैं रामायण महाभारत काल में स्वयंवर की प्रथा थी, स्त्रियों को अपना वर चुनने का अधिकार था, उनकी सम्मति मानी जाती थी, यज्ञ में अपने पति के समकक्ष वे बैठती थी, बिना पत्नी के यज्ञ संपन्न भी नहीं होता था। तो स्त्रियों को सम्मान प्रदान किया जाता था, और तब तो यही काम था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों का सम्मान, पूजा की जाती वाला अर्थ आज लिया जाता है, जो गलत है। यहाँ अभिप्राय नारियों के सम्मान से है, कि जहां नारियों का सम्मान किया जाता है, उनके प्रति आदर का भाव रहता है, वहां देवत्व का विकास होता है। देवता आके कोई निवास नहीं करते हैं, मनुष्य में ही देवत्व का
विकास हो जाता है। परिस्थितियां बदली विभिन्न कारणों से और स्त्रियों को पराधीन माना जाने लगा और पुरुषों का वर्चस्व बढ़ गया और स्त्रियों को घर गृहस्थी तक ही सीमित कर दिया गया। बौद्ध काल में फिर हम देखते हैं गौतम बुद्ध आए, जिन्होंने रूढ़ियों को, परंपराओं को तोड़ करके और जन भाषा में जन साहित्य की और जन उपदेश दिया। परंतु स्त्रियों को वहां पर भी भिक्षुणियां बनने का अधिकार नहीं था। गौतम बुद्ध के समय तक बौद्ध धर्म में भिक्षु थे पर भिक्षुणियां नहीं थी। परंतु उनके पश्चात परवर्ती काल में जैसे जैसे परिवर्तन हुआ तो बौद्ध धर्म में भी भिक्षुणियां आई और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और इस सुत्त पिटक का ही एक निकाय है खुद्दक निकाय, और इस निकाय में थेर थेरी गाथाएं मिलती हैं। थेर से अभिप्राय है भिक्षुक और थेरी से अभिप्राय है भिक्षुणियां, स्त्रियों के लिए आता है। तो उस खुद्दक निकाय में थेर थेरियों ने अपने अनुभव, अपनी कथाएं, अपनी गाथाएं उसमें प्रस्तुत की। तो थेरी गाथा में 73 बौद्ध भिक्षुणियों की गाथाओं का संकलन मिलता है और इसे नारी जाति की स्वतंत्रता का प्रथम ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है कि यहां स्त्री जो है अपनी स्वतंत्रता की आवाज उठाती है। एक विद्रोह का स्वर पहली बार हमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत थेरी गाथाओं में मिलता है। और थेरी जो थी कोई सामान्य स्त्रियां ही नहीं थी, राजकुमारी भी थेरी बन गई थी, वैश्य वर्ग से भी बन गई थी। श्रेष्ठी जो सेठ कन्याएं थी वे भी थेरी बनी। सुमनार, जयंती, शैला, क्षेत्रा, गौतमी ये राजकुमारियां थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना करके भिक्षुणियां बन गई थी। ऐसे ही अनुपमा और उत्पल वर्णा श्रेष्ठी कन्याएं थी। विमला और आम्रपाली जिनका आपने नाम सुना हुआ है, नगर वधुएं थी, वेश्या थी, और इन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, भिक्षुणी बनना। और छोटे वर्ग की भी स्त्रियां थी। एक छाता बनाने वाले की स्त्री थी सुमंगला, और उसने वे कविता भी रचना भी करती है और किस तरह से उसका पति उसको त्रस्त करता है, किस तरह से वे अपने पति के अत्याचारों से दुखी होती है, अपने भावों को उस कविता में अभिव्यक्ति प्रदान करती है कि कैसे उसका पति उसको पीड़ित कर रहा है। और जब वे उससे निकल करके आती है और बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है तो वो कितना एक रिलैक्स, एक शांति का अनुभव करती है और अपने आप को एक मुक्त नारी के रूप में चित्रित करती है। वे कहती है, अहो मैं मुक्त नारी, मेरी मुक्ति धन्य है। पहले मैं मूसल से धान कूटा करती, आज उससे मुक्त हुई। गया मेरा निर्लज्ज पति, जो मुझे उन छातों से भी तुच्छ समझता था जिन्हें वह अपनी जीविका के लिए बनाता था। कितनी मार्मिक अनुभूति है जिसको पढ़ करके आज भी हमें एहसास होता है कि किस तरह से स्त्री जो है पीड़ित हो रही थी, किस तरह से शोषण का शिकार हो रही थी। वह उसका पति उसे छाते से भी तुच्छ समझ रहा है, तो उसकी पीड़ा कैसे अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए छटपटा रही थी, तो उसके वे भाव उसकी कविता के रूप में निकल करके आते हैं, प्रस्तुत होते हैं। तो इस तरह से थेरी गाथाओं में हम नारी की स्वतंत्रता का पहला कदम देखते हैं कि किस तरह से स्त्री स्वयं अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ करके आई है। फिर उसके इन्हीं स्त्रियों ने जो समाज में अंध परंपराएं चल पड़ी थी,
समाज में जो पाखंडवाद बढ़ गया था उसका विरोध करती हैं। केवल अपनी पीड़ा की ही अभिव्यक्ति नहीं करती, अपितु रूढ़ियों के प्रति, कुरीतियों, अंध परंपराओं के प्रति विद्रोह का भाव भी लेकर के आती हैं और पूरी व्यंग्य शैली में उस भाव को प्रकट करती हैं। कि जो कहते हैं ना कि जितने पाप कर लो, गंगा में स्नान कर लेंगे तो सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह के जो अंधविश्वास थे, इनके ऊपर कटाक्ष करते हुए वे थ्योरी कहती हैं स्नान शुद्धि से पाप मुक्ति होती है, यह तुझसे किसने बताया? यह तो अज्ञानी मूर्ख के प्रति उपदेश है। कितना जबरदस्त कटाक्ष है यहाँ पर। यदि जल से ही होती शुद्धि, तब मेंढक, कछुए, जल के सर्प, मगर तथा अन्य जलचरों का स्वर्ग गमन निश्चित है। कि केवल जल में स्नान करने से ही अगर मनुष्य को शुद्धि प्राप्त हो जाए, वह पवित्र हो जाए, तो जल में रहने वाले सभी प्राणी सबसे पहले तो उन्हीं की मुक्ति हो जाती, वही शुद्धि को प्राप्त हो जाते। तो एक जो समाज में व्यर्थ का आडंबर, अंध परंपराएं, पाखंडवाद चला रखा है, उसका विरोध करती हैं और पूरे सटीक उदाहरणों के साथ, दृष्टांतों के साथ अपनी बात कविता के रूप में रखती हैं। तो इस तरह से बौद्ध काल में भी स्त्रियों में परंपराओं के विरुद्ध, अंधविश्वासों के विरुद्ध एक विद्रोह की लहर हमें दिखाई देती है। फिर हम आगे बढ़े तो उसके पश्चात, क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मण धर्म आया, उसके विरोध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए, और इनमें जब विकृतियां बढ़ने लगी, जब इन धर्मों में भी वही अंधविश्वास, वही पाखंड, वही कर्मकांड बढ़ने लगा, तो उनके विद्रोह के रूप में उनका विरोध करते हुए एक और शंकराचार्य आते हैं अभिजात्य वर्ग के समक्ष सनातन धर्म, वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, और दूसरी ओर जन जागरण के लिए भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है। और ये आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर विकसित होता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे दक्षिण भारत में उस भक्ति आंदोलन की लहर छा जाती है। और इस आंदोलन के साथ पहली बार कविता के क्षेत्र में सशक्त स्त्री का स्वर सुनाई देता है। युगों से पराधीन स्त्री समुदाय में आत्माभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की जागरण का ये आंदोलन है। कि जो इतनी सदियों से स्त्री पराधीनता में जी रही थी, तो वो हमें थेरी गाथाओं में दिखा, पर उसके पश्चात भक्ति आंदोलन आया तो विशेष रूप से पूरे भारत में, अखिल भारत में आत्माभिव्यक्ति के लिए, अपनी पहचान, अपनी सत्ता, अपनी अस्मिता की स्वतंत्रता के जागरण के लिए स्त्रियां आगे आती हैं और मातृभाषाओं में रचनाशीलता का उत्थान होता है। इससे पूर्व हम देखते हैं कि इस जो साहित्य लेखन हो रहा है वो संस्कृत में हो रहा है, परंतु भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ता है कि अपनी मातृभाषा में, क्योंकि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वे अपनी अभिव्यक्ति किस तरह से करें, तो यहाँ मातृभाषा को महत्व दिया जाता है। उसमें सृजनशीलता, उसमें रचना धर्मिता बढ़ती है। और दक्षिण भारत में आंडाल उस समय आती हैं। आंडाल तमिल की एक भक्तिन रही हैं, जिन्हें मीरा के समकक्ष माना जाता है। आधुनिक गुजरात की, राजस्थान की जो मीरा थी, उनके बराबर उनको माना जाता है। और केवल दक्षिण में नहीं, हम देखते हैं कश्मीर में लल दत्त आती हैं, महाराष्ट्र में उस समय भैणाबाई, अक्का महादेवी, और इधर राजस्थान में मीरा आदि। तो अनेक स्त्रियां अध्यात्म के स्तर पर एक नवीन चेतना से युक्त होकर आत्माभिव्यक्ति के लिए प्रेरित होती हैं, और उनके द्वारा लिखित साहित्य हमें उनकी वाणियों के रूप में उपलब्ध है। यद्यपि और स्त्रियां भी रही होंगी जिन्होंने लौकिक साहित्य की रचना की होगी,
वाचिक परंपरा में वे साहित्य रहा, पर आज उपलब्ध नहीं है। आज कुछ ही ऐसी गौरवशाली महिलाएं रही जिनके कुछ वाणियां आज उपलब्ध हैं और जिनके लिए हम श्रद्धा पूर्वक उनको नमन भी करते हैं। उनमें ही आंडाल एक ऐसी तमिल की भक्तिन रही, तमिल की संत रही। इन्होंने रचना की तिरुपवई, 30 पदों का एक काव्य प्रबंध है। जिस तरह से मीरा कृष्ण के प्रति गोपी भाव रखती हैं, ऐसे ही आंडाल भी भगवान कृष्ण के प्रति गोपी भाव रखते हुए उनके प्रति अपना भक्ति भाव प्रस्तुत करती है। इनकी दूसरी रचना रही नचियार तिरुमोली। नचियार तिरुमोली, नचियार से अभी अर्थ है दैवी और तिरुमोली कहावतें। छोटी सी रचना है, परंतु जिस तरह से उत्तर भारत में मानस एक पूजनीय ग्रंथ के रूप में माना जाता है, उसी तरह से तमिल में नचियार तिरुमोली का पाठ किया जाता है। उसको एक सम्मानित पूजनीय ग्रंथ के रूप में माना जाता है। और आंडाल को 12 आलवाड़ संत हुए और उन 12 संतों में से 11 पुरुष थे और एकमात्र महिला आंडाल थी। और उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति जिस प्रकार तमिल में प्रस्तुत की और उससे पूरी एक भक्ति की लहर जन समाज में जागृत हुई और आंडाल देवी को पूजा जाता है, उनकी मूर्तियों की भी स्थापना की गई है। तो ऐसी गौरवशाली महिला के रूप में आज हम आंडाल को याद करते हैं। इसी तरह से कश्मीर में, अभी हमने दक्षिण भारत की बात की क्योंकि हम भारतीय साहित्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय साहित्य में जिन महिलाओं का विशेष योगदान रहा साहित्य लेखन में, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत में तमिल में हम आंडाल की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर में लल्लेश्वरी देवी हुई 13वीं-14वीं शताब्दी में। इनको लल दद कहा जाता है। दद मतलब दीदी, कश्मीर में दीदी के लिए दद शब्द आता है और प्यार से जैसे छोटे नाम से बुलाते हैं तो उनको लल दद कहा गया। और लल दद जो है, इन्होंने अपने वाक लिखे। वाक एक छंद होता है, कश्मीरी छंद। जैसे हिंदी में हम दोहा, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से कश्मीरी में वाक कहलाते हैं। और ये 100 वाक तो बहुत लिखे होंगे, पर उपलब्ध 135 वाक ही हुए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन वाक का संकलन किया, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई और लल वाक्यानी के नाम से जाने जाते हैं। तो जो लल दद थी, यह भी अपने समय की एक गौरवशाली और समाज की अंध परंपराओं के प्रति, समाज के कुरीतियों के प्रति विद्रोह का स्वर लिए हुए उपस्थित होती है। वे सभी सामाजिक वर्जनाओं का, सामाजिक विधि निषेधों का, मर्यादाओं की उपेक्षा करती हुई जान पड़ती है। क्योंकि जब हम बहुत अधिक किसी बात से दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, जब उसकी अति हो जाती है तो एक विद्रोह चेतना जागृत होती है। तो वही सामाजिक वर्जनाओं से जो एक विद्रोह का भाव जागृत हुआ, तो उससे उनके अंदर सामाजिक मर्यादाओं, विधि निषेधों के प्रति लल दद का उपेक्षा का भाव उनके वाक में प्रस्तुत होता है। वे कहती हैं, मुझ पर वे चाहे हंसे, हजारों बोल कसे, हंस लेने दो, पर होगा इसका खेद किसे। मैं हूं शिव की सच्ची भक्त, अगर मन से क्या मैला होता मुकुर राख के गिरने से। देखिए किस तरह से एकदम उनकी चेतना सीधी स्पष्ट शब्दों में उभर करके आ रही है कि लोग मेरे उपहास उड़ाते हैं, हंसी करते हैं, करने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मैं तो सच्ची शिव की भक्त हूं। तो मुकुर होता है दर्पण, शीशा। तो दर्पण जो है राख के गिरने से मैला नहीं होता। तो लोगों के उपहास करने से, मुझ पर कटाक्ष करने से मेरा जो मन रूपी मुकुर है वे मलिन नहीं होने वाला। तो ये उनके हृदय की
एक नैसर्गिक अभिव्यक्ति थी। छोटी सी आयु में विवाह हो गया, 9-10 साल की थी और ससुराल में गई तो ससुराल में इतना काम करती थी पर सास हमेशा प्रताड़ित करती रहती थी। सास से भर्त्सना मिलती थी, अब सूत काटती थी, कितना भी महीन सूत काट लेती थी परंतु सास उस पर भी आक्षेप करती थी, उसके प्रताड़ित करती थी। अब पति के पास जाए तो पति भी उसकी बात नहीं सुनता था, वह भी अपनी माँ के साथ रहता था। तो वह अपनी पीड़ा को किससे कहे? घर में दावत हो रही है, भोजन पक रहा है, बढ़िया खाना बन रहा है, पर उसको खाने के लिए नहीं दिया जाता। उसको भात दिया जाता है और सिल बट्टे का वो सिल नीचे रख के ताकि ऊपर उठा हुआ दिखाई दे। तो इस तरह से जब यातनाओं की अति हो गई, जब और अधिक कष्ट नहीं सहन कर पाई, तो लल दत्त अपना परिवार छोड़ देती हैं और घर छोड़ करके चली जाती हैं और फिर शैव धर्म में दीक्षित होती हैं, वहां दीक्षा ले लेती हैं। और फिर वो उनकी वाणी में इन वाक के रूप में उनके विद्रोह और विरोध के स्वर उभर कर आते हैं। वे कहते हैं, गुरु ने मुझसे कह दिया यही तो एक वचन, तू बाहर से आकर प्रवेश करके भीतर, मेरी निष्ठा मेरा आदेश गया यह बन, बस तब से ही तो मैं नाची निर्वसन नगन। यहां मित्रों अधिकांशतः अंतिम पंक्ति का अभिधा परक अर्थ ले लिया जाता है कि वे नग्न अवस्था में घूमती रहती थी। ऐसा नहीं था, ये वास्तव में वे कह रही है कि मैं इन सब जो मर्यादाओं के एक बंधन है उन सबसे ऊपर उठ गई हूं। अब मैं बहिर्मुखता से अंतर्मुखी हो गई हूं। अब मुझे बाहर की जो वर्जनाएं हैं वे कोई परेशान नहीं करती हैं। और एक मानवीय चेतना का, व्यापक मानवीय चेतना का जीवंत रूप उनकी वाक्यों में, उनके वाक में हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से स्त्री चेतना का एक स्वर हमें इस कश्मीर की गौरवशाली महिला लल्लेश्वरी जी में दिखाई देता है। उनको भी हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। इसके पश्चात अब हम देखते हैं राजस्थान की मीरा के लिए। मीरा के विषय में तो आप सब अधिकांशतः जानते ही हैं, किस तरह से उन्होंने सामंती व्यवस्था, सामंती राज्य सत्ता के प्रति विद्रोह किया, पूरा चुनौती का स्वर रहा। ससुराल में पति की मृत्यु के पश्चात किस तरह से उनके देवर राणा जो है उनको प्रताड़ित करते हैं, सास ननद तंग करती हैं, परेशान करती हैं और वह किसी की नहीं मानती है। और वे राजपुताना जहां सूर्यम अपश्या, सूर्य की किरणें भी स्त्री का स्पर्श नहीं कर पाती थी, और वह सादा दिक बैठ बैठ लोक लाज खुइयां, ऐसी चुनौती भरा स्वर लेकर के आती है कि कोई, वो स्पष्ट कहती है, राणा माणे या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अपूठी। तो ये मीरा का एक दृढ़ संकल्प दिखाई देती है कि बरजी मैं काहू की नहीं रहूं, कि कोई मुझे कितना रोक ले मैं नहीं रुकने वाली। छाड़ी दई कुल की कहानी का करी है कोई, लोक लाज कुल कान जगत की, दई बहावे जस पानी। तो इस तरह से 14वीं-15वीं शताब्दी में एक सामंती व्यवस्था के प्रति विद्रोह का स्वर लेकर के एक आत्माभिव्यक्ति की पीड़ा से छटपटाती हुई एक भक्तिन मीरा का स्वर हमें दिखाई देता है। तो मीरा के प्रति भी हम एक श्रद्धा का भाव रखते हुए उन्होंने जो समाज को स्त्री जागृति का एक नई चेतना प्रदान की, तो उनके प्रति भी हम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। इसी के साथ अपनी चर्चा हम अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।